Now bonds of SFC has a par value rupees 100. Par value is what? Rupees 100. That is face value 100 rupees है, याद रखो 100 each, and bears a coupon rate, and coupon rate is what? 12%. Coupon rate is what? 12%. That is coupon rate means coupon rate of interest with the maturity period 4 years. Maturity period is what, beta? 4 year. So maturity period is also given, that is 4 years. Okay. Now required rate of return on the bond is 10%. Now required rate of return is what? 10%. Required rate of return on the bond is 10%. So we have to find out what is the value of this bond. क्या होगा इस बॉन्ड का वैल्यू, क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो चलो ये आपका क्वेश्चन है. अब इसको अपने को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. सो सब लोग ध्यान देना, हाउ टू सॉल्व इट. देखो पूरा क्वेश्चन दिया अपने को, फॉर्मूला भी लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया है क्या फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला अपने को यूज करना है. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. सो सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, कोई टेंशन नहीं. चलो अभी देखो आपको क्या क्या दिया है. पार वैल्यू दिया है 100, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज कूपन रेट है 12%, मैच्योरिटी पीरियड है 4 इयर्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरीथिंग इज गिवन. ओके, सब कुछ अपने को दिया है, ऑल द डेटाज आर गिवन. अब आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड फाइंड आउट करना है, बराबर है. तो ये क्या हो गया, कुछ नहीं बोला, मतलब एनुअल बेसिस. एनुअल बेसिस के लिए फॉर्मूला क्या है, पहले आ जाओ फॉर्मूला दिखा दो. क्या फॉर्मूला है? बीओ बॉन्ड का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? राइट है, व्हाट को ईओ फॉर्मूला. फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. तो फॉर्मूले के बेसिस पे आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है वो मालूम पड़ जाएगा. बीओ इज इक्वल टू आई. आई मीन्स व्हाट? इधर आई मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट अमाउंट. हाँ याद रखो, आई फॉर इंटरेस्ट, यस, बट इंटरेस्ट का अमाउंट. तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे मिलेगा आपको? ये जो कूपन रेट है 12%, उसके बेसिस पे यू विल गेट इट. ओके, सो आई, फिर उसके बाद क्या है? पी वी आई एफ ए के डी, पी वी आई एफ ए के डी कॉमा n years, कॉमा n years. ठीक है, प्लस f PVIF KD कॉमा nth ईयर. nth ईयर. So this is the formula. Okay, this is what your formula. ये फॉर्मूला आपको माइंड में फिक्स होना चाहिए, फिक्स. ठीक है, मालूम पड़ा? एनुअल का फॉर्मूला है ये. एनुअल, सेमी एनुअल का फॉर्मूले में क्या होता है? सिर्फ डिवाइड बाय 2 हो जाता है, पता है ना. ये आई में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, रेट जितना है डिवाइड बाय 2, और ईयर्स में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 2. याद रखो. चलो, तो ये अपना फॉर्मूला है बेटा. अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अपने को करना है सम सॉल्व. ओके, तो चलो लेट्स गेट रेडी. अब बेटा आ जाओ, जो जो डेटा दिया है वो यूज करते थे. सो इज इक्वल टू बॉन्ड वैल्यूएशन फाइंड आउट करना है. अब आई मींस व्हाट? इंटरेस्ट अमाउंट है ना. आई मींस व्हाट? इंटरेस्ट अमाउंट. जरा देखो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%. और इंटरेस्ट हमेशा पता है ना फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट होता है. फेस वैल्यू कितना है बेटा आपका? व्हाट इज योर फेस वैल्यू? यस, आपका फेस वैल्यू कितना दिया है? दिख रहा है ना, 100. हाउ मच? 100.
तो बेटा नॉर्मल सी बात है, 100 का 12%, ओके, तो 100 का 12% कितना हो गया, 12। तो ये आई मतलब याद रखने का, आई फॉर व्हाट, इंटरेस्ट अमाउंट। व्हाट इज आई, आई फॉर इंटरेस्ट अमाउंट। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले मैं ये दिखा देता हूँ बेसिक जो आपको इंफॉर्मेशन है, बाद में फॉर्मूला यूज कर, ताकि आपको फ्यूचर में भी रेफरेंस रहे। चलो, आई इज व्हाट, हियर आई इज इंटरेस्ट अमाउंट, और वो इंटरेस्ट अमाउंट आपको कैसे मिलेगा, हाउ टू गेट इट, विद द हेल्प ऑफ कूपन रेट। सो कितना है, ₹100 का 12%, that is ₹12, okay, that is what your I। PVIFA प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना अपने को। KD मतलब क्या हो गया, KD मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये जो KD है इधर, दैट इज व्हाट, नथिंग बट योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट, 10%। क्या है बेटा, 10% is what your required rate of return, okay। F आपका क्या है बेटा, रिडम्पशन वैल्यू, याद है ना, सब बताया थियरी के टाइम पे। F is what your redemption value। अब बेटा आप पूरा क्वेश्चन देख रहे हो, कहीं रिडम्पशन वैल्यू आपको दी है क्या, इज देयर एनी रिडम्पशन वैल्यू, बराबर है, नहीं, राइट है, मालूम पड़ा कि नहीं, है क्या रिडम्पशन वैल्यू, नहीं है। तो बेटा जब रिडम्पशन वैल्यू है ही नहीं, बराबर है, जब इधर आपको रिडम्पशन वैल्यू है ही नहीं, तो बेटा आप क्या करोगे, फेस वैल्यू को ही रिडम्पशन वैल्यू ले लोगे। क्या, फेस वैल्यू को ही क्या कर सकते हो आप, रिडम्पशन वैल्यू ले सकते हो। तो फेस वैल्यू आपकी क्या है, 100, तो रिडम्पशन वैल्यू 100, दैट्स इट, सिंपल फंडा, बराबर है कि नहीं। तो ये सब कॉमन फैक्टर अपने। और नंबर ऑफ ईयर्स आपका क्या है, n, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 4 ईयर्स, बराबर है। तो ये बेसिक डेटा मैंने सिर्फ बताया है ताकि आपको फ्यूचर में भी रेफरेंस रहे, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता था, ठीक है, याद रखो। चलो अब फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। सो BO इज इक्वल टू, राइट, आ जाओ, अब BO इज इक्वल टू, अब आपके पास सब, आई क्या हो गया, इंटरेस्ट कितना है बेटा, 12 है, ₹12। अब क्या है, PVIFA KD, पहले पूरा मैं यूज कर लेता हूं इधर, PVIFA बस शो कर देता हूं मैं, PVIFA KD, KD मीन्स 10% है, कॉमा n ईयर्स मतलब 4 ईयर्स, प्लस F आपका क्या है, रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू भी सेम होगा 100, फिर वही PVIF KD, PVIF KD, अच्छा KD आपका कितना परसेंट है, 10% है, कॉमा nth ईयर मतलब 4th ईयर, nth ईयर मीन्स व्हाट, 4th ईयर, ठीक है। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, बराबर है। चलो आ जाओ अभी, ये आपका 12 तो है ही, और अब आपको कैलसी में क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान देना, PVIFA 10% 4 साल के लिए। तो क्या करो सब लोग, कैलसी लेके रखो, कैलसी लो, और कैलसी में आ जाओ। कैसा करना है अपने को, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला पता ना सबको, 1/1 + RN, ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है।
अब वही फॉर्मूला यूज करना है, जैसे पीवी फैक्टर कितना है इधर, कौन से बेसिस पे, 10% के बेसिस पे, तो 1/1 प्लस 10% मतलब 0.1, नंबर ऑफ ईयर है 4, तो 1/1.14, इतना तो सबको पता है कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, पहले भी कर चुके। तो अब 10% के बेसिस पे क्या करना है आपको, कैल्सी लेना है, ठीक है, तो कैल्सी लो और 1/1.1, देखो इधर लिख दे रहा हूं मैं 1/1.1, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 साल है ना, तो 4 बार इक्वल टू मारो, 1 2 3 4 करो, 1/1.1, फिर एक बार इक्वल टू हो गया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 टाइम। 4 टाइम का जो आंसर आएगा ना, पहले सबसे पहले क्या करना, जो 4th टाइम का आंसर है उसको लिख लेना इधर साइड में, 0.6830, 4 डिजिट ले रहे हैं हम लोग इधर फिलहाल, तो वो आंसर लिख लेना, ठीक है, बराबर है, गॉट इट। 4th ईयर का जो आएगा पीवी फैक्टर उसका आंसर लिख लो, और उसके बाद ये जितने भी चारों साल है, ऑल द 4 इयर्स का ग्रैंड टोटल मार लो, ग्रैंड टोटल, जीटी है ना, जीटी दिख रहा है, जीटी ग्रैंड टोटल कर लो, तो ग्रैंड टोटल करने के बाद जो आया दैट इज 3 पॉइंट, कितना आया, 3.16986, तो 986 को क्या बोलते हो आप, 986 मतलब 99, तो 3.1699 आ गया, बराबर है, कितना आ गया, 3.1699, ग्रैंड टोटल किया तो 3.16986 है, मतलब 3.1699, ठीक है, बराबर है, याद रखना। अब ये जो ग्रैंड टोटल वाला आपने किया वो आपको किधर यूज हो जाएगा, वो आपको पूरे 4 साल का ये जो पी फैक्टर है ना ये वाला, इसमें यूज होगा, तो कितना आया था, 3 व्हाट बेटा 1699, ओके, ये इधर यूज हो जाएगा, प्लस इधर कितना है, एफ दैट इज 100 है। अब इधर का आपने देखो 4th ईयर का पी फैक्टर क्या था, 4th ईयर का पी फैक्टर इज दिस वन, ये आपका 4th ईयर का पी फैक्टर है 0.6830 जो निकाला आपने इधर, ठीक है, तो 0.6830, बराबर है। चलो अब बस सब आ गया ना, कर लो अभी, 12 इंटू 3.1699 किया तो कितना आ रहा है बोलो, 12 multiplied by 3.1699, how much it is, okay very good, आ गया ना, बराबर, तो सबका आंसर आ रहा है क्या, जरा देख लो, क्रॉस चेक करो, 38.0388, 38.03, बाकी सबका भी आ गया, देन प्लस 100 इंटू 0.6830, ये कितना आ गया अपना, ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बराबर है, 100 इंटू 0.6830 करोगे तो कितना आ जाएगा, 68.3, और 4 डिजिट ले रहे तो चलो 30 लगा देते हैं हम लोग, दैट्स इट। चलो प्लस कर लो, कितना आ गया आंसर, प्लस 38.0388, हाउ मच, 106.34, वेरी गुड बेटा शांतन, तो 106.34, यस, या अगर आप 4 डिजिट ही ले रहे हो तो 3388 करके दिखा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, या 2 डिजिट में बाद में लास्ट में फाइनल आंसर को कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो 106 आपके बॉन्ड का वैल्यू फाइनली आ गया, 106, दैट इज 106.3388, फाइनली योर बॉन्ड वैल्यू इज व्हाट, 106.3। याद रखने का, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये आपका फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर एन, ठीक है, अब 1/1 प्लस आर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 0.10 मतलब 10%, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो अगर इसको कन्वर्ट करता है तो क्या होता है, 1/1 प्लस 0.1 1.1, कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, 4 इयर्स के लिए, कितने साल के लिए, 4 इयर्स, तो क्या आ गया फाइनली, ये अपना मेन हो गया,
1/1.1 4 साल के लिए। तो कैलकुलेटर लेने का, अब उसमें टाइप करने का 1/1.1, ठीक है, इक्वल टू मार दे, 1 टाइम हो गया, इक्वल टू कितनी बार करना है, 4 टाइम्स, 1 टाइम हो गया ना, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब जो 4 टाइम में जो आंसर आया ना 4th ईयर का, उसको पहले साइड में लिख लेना। तो वो 4th ईयर का आंसर ये हो जाएगा, दिस वन, ये दिख रहा है ये वाला 4th ईयर का, 4th ईयर। ओके, फिर क्या करना, कैलसी में ग्रैंड टोटल का बटन होगा, ठीक है। अब वो चारों साल का कितना हो गया पी फैक्टर, पूरा कैलकुलेशन करेगा तो अब सबका लिखते थोड़ी बैठेगा, टोटल मारते। कैलसी में ग्रैंड टोटल का बटन होता है, ठीक है, इधर है ग्रैंड टोटल का बटन दिख रहा है, ये वाला, दिस वन, ये है ग्रैंड टोटल का बटन, जीटी, बराबर है। इसको दबा दिया मैंने, प्रेस कर दिया, तो अपने को आ जाएगा पूरे 4 साल का पीवी फैक्टर 3.1698, लाइक दैट, ठीक है। 4 डिजिट लिया, खत्म हो गया, बस लाइक दिस ओनली, समझा, क्लियर है, ओके। चलो, अब ये हो गया अपना। बेटा अभी आ जाओ, अभी सेमी एनुअल का कर लेते, सेमी एनुअल, ये तो आपका एनुअल हो गया ना, सेमी एनुअल भी सिंपल ही है। क्या करना है, सिर्फ सेमी एनुअल में जो इंटरेस्ट है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, सेमी एनुअल है तो, और नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स मतलब नंबर ऑफ टाइम्स तो बढ़ जाएगा ना। अब 6 साल है, समझो 6 ईयर्स है, सेमी एनुअल बोला तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम्स, सिंपल सा फंड है। सिर्फ इंटरेस्ट और रेट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, और बाकी ईयर्स रहेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आ जाओ, उसका भी फॉर्मूला बताया मैंने, ठीक है, थियरी में, तो लेट्स सॉल्व इट, आ जाओ, उसका सम नीचे ही है, हियर इट इज, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन हियर, IDBI bond has face value of 1000 and it carries a coupon rate of 10% with maturity period of 6 years. Maturity period है 6 years का. Interest is payable semi-annually. If the required rate of return is 14%, calculate the value of the bond. तो कर सकते हो. अब देखो solution के लिए. पहले तो फॉर्मूला लिख लो, सेमी एनुअल का जो फॉर्मूला बताया मैंने, आ जाओ. सेमी एनुअल का फॉर्मूला क्या है, बी को वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालने के लिए आ जाओ. पूरा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, फिर बाकी सब सेम, PVIFA जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, कॉमा, अब ईयर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, जो n ईयर्स था वो क्या हो जाएगा 2n ईयर्स, ठीक है, 2n ईयर्स. अब देखो ये बीच में कुछ नहीं लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई हो तो उतना तो पता ही है ना बेटा, 2n ईयर्स, फिर प्लस एफ मतलब रिडम्पशन वैल्यू हो गया, फिर वही PVIF, बराबर है, इधर क्या हो जाएगा PVIF. हाँ, यहाँ अपना क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, देख लिया ना, इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युटी टाइप, और ये PVIF, बराबर है. देखो सब थियरी में सबका फुल फॉर्म दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, यहाँ PVIF मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, PVIF, और ये क्या हो जाएगा अपना KD, सेम डिवाइड बाय 2, कॉमा क्या, सेम ईयर में 2nth ईयर हो जाएगा. बस आ गया फॉर्मूला, गॉट इट. चलो अब तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तो आपको मालूम पड़ गया सब डेटा क्या है. आई मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट जरा फेस वैल्यू के ऊपर निकाल लो फटाफट, फेस वैल्यू 1000 है, 10% कितना हो गया, 1000 का 10%, यस 100, बराबर है कि नहीं. अब 100 है, डिवाइड बाय 2, पहले तो लिख लो बेसिक इंफॉर्मेशन जो जो है वो सब कर लो, 100 डिवाइडेड बाय 2, 1000 का 10% 100 हो गया, डिवाइड बाय 2,
ये इंटरेस्ट अमाउंट आ गया डिवाइड बाय 2, फिर PVIFA AD आपका 14% है, डिवाइड बाय 2 कॉमा 2 n ईयर्स, 2 इंटू n ईयर्स कितना है भाई, इधर 6 ईयर्स है, 6 ईयर्स है बराबर। फिर प्लस एडिट एफ कितना है अपना रिडम्पशन वैल्यू, दैट इज 1000। फिर वही चीज पीवीआईएफ केडी अपॉन 2, केडी आपका पता ही है 14% है, डिवाइड बाय 2 कॉमा 2 nth ईयर, 2 इंटू 6th ईयर बराबर है, 2 इंटू वोट बेटा 6th ईयर, बराबर है व्हाट इट। तो फॉर्मूला आपने यूज कर लिया है। अब हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये हो गया 50 और इधर आपका हो जाएगा PVIF A 14/2, तो PVIF A 14/2 मतलब कितना हो गया 7%, कॉमा 2 इंटू 6 ईयर्स 12 ईयर्स, प्लस एफ अपना कितना है 1000 बराबर है, इधर भी रुपीज का साइन दे देता हूं मैं 1000, और PVIF 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7%, कॉमा 2 इंटू 6 12th ईयर, 12th ईयर दैट्स इट, क्या बेटा 12th ईयर हो गया। आ जाओ अभी 50 और अब कैलसी लो, सेम फंडा, अब इधर क्या करना है 1/1 प्लस RN, तो 1/1 प्लस R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपना, देखो इधर कितना दिख रहा है ना 7% है, कितना है 7%, तो 7% मतलब 0.07, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है अपना 12, तो 1/1.07 और कितने साल तक 12 साल तक, ठीक है। चलो वही चीज, आ जाओ कैलकुलेटर लो एवरीवन और पीवी फैक्टर, सो कैलकुलेटर लिया 1/1.07, 7% के हिसाब से आ रहा है ना, 12 ईयर्स मतलब 12 बार 12 टाइम्स, तो इक्वल टू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो कितना आया, कितनी बार हुआ भाई 7% है, तो 1/1.07 कितनी बार 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ वो 11 बार प्रेस हुआ था, 12 बार करना है 12 टाइम्स, दिख रहा है 12 टाइम्स का, तो जो 12th टाइम है उसका पहले पी फैक्टर लिख लेना, कितना आ रहा है अपना दिख रहा है इधर 0 पॉइंट साइड में किधर लिख लेना 0.440, फिर क्या करना है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल कर लो, ग्रैंड टोटल के बाद कितना आ रहा है 7.94268, यस ठीक है। तो चलो, तो ये पूरे 12th ईयर का ग्रैंड टोटल जो आया वो आया आपका कितना 7.94268 मतलब 27 4 डिजिट ले रहे हम लोग, प्लस
₹100 सॉरी 1000। अब इसमें क्या आएगा, इसका तो हमने ले लिया था ना 12th ईयर का, कितना है 0.44440 0.44440 बराबर। चलो कैलसी में कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आंसर। 50 इंटू 7.9427 कितना आया, मल्टीप्लाई करो एवरीवन। वेरी गुड बेटा, वेल डन श्रेया। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा, ओके 397.135। ओके सबका आ रहा है 397.134 है सर। 134 है। हाँ सर। फिर से कर 397.135 135 ही है। 50 है इंटू 7.9427 397.135 है बेटा, कैलकुलेट कर बराबर। हाँ प्लस सर आ रहा है। अभी 1000 इंटू 0.4440, ये तो नॉर्मल है, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 444। व्हाट 444 चलो कर लो अभी। फाइनली व्हाट आंसर विल कम, आंसर निकाल लो कितना आ गया 841.135। दैट्स इट, यही हो गया अपना बॉन्ड वैल्यू एज पर सेमी एनुअल। किसके बेसिस पे, सेमी एनुअल इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना बॉन्ड वैल्यू आ गया। वी गॉट आवर बॉन्ड वैल्यूएशन दैट इज 841.135। दैट्स इट। तो ऐसे ही आपको एनुअल और सेमी एनुअल का कैलकुलेशन करना है, लाइक दिस ओनली। समझा?